उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का गोड़िया मठ एक बार फिर सुर्खियों में है। आश्रम में रहने वाले मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल गए आश्रम के संचालक बाबा भक्ति भूषण ने जेल से जमानत मिलने के बाद भाजपा नेता और कई लोगों पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो जल्द समाधि ले लेंगे। भोपा थाना क्षेत्र के शुक्र तीर्थ स्थित गोड़िया मठ आश्रम एक बार फिर सुर्खियों में, जहां आश्रम के संचालक बाबा भक्ति भूषण ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेता और 2 अन्य लोगों पर आश्रम पर अवैध रूप से कब्जा करने और आश्रम संचालक को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पहले तो मुझे षड्यंत्र करके 2020 में जेल भेजा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो लोग मुझे गिरफ्तार करवाए थे उन पर टिप्पणी करते हुए मुझे जमानत पे रिहा किया। मैं बाहर आया तो मेरा सब यहाँ से रुपया नकदी सब नतारत था, सब लूट लिया लोगों ने। तो जो यहाँ पीछे गोविंद दास रहता उससे पूछा, उसने बताया कि विकास तोड़ के ले गया, विकास पवार जेल से आने के बाद। इसके बाद हम शांत हो गए भाई, शांत हो गए, हमने कोई बात नहीं की। भाई जो ले गया वो देने के नाम कर ले गया और एक मुकदमा लड़ेगा, हम तो शांति चाहते हैं। अब ये गोविंद जो है ये हमें थोड़ा सा कुछ गलत सलत नज़र आया, तो हमने एक दिन 10-20 आदमियों को बुला के इसकी तलाशी ली। तो जो हमारे 2 लोकर थे उनके जो अवशेष थे माल के वो इसके पास से बरामद हुए और इसने 1 लाख रुपया हमें कहीं रखा हुआ था वहाँ से ला के भी दिया। और इसने बताया दोबारा कि विकास पवार भी तोड़ के ले गया। हमने इसकी FIR भोपा थाने में करा दी। इसकी वीडियो और इसकी ऑडियो भी हमने FIR के साथ माननीय प्रशासन को उपलब्ध कराई। इसके बाद ये विकास पवार हम पे दबाव बना रहे थे कि जो गोविंद के खिलाफ आपने रिपोर्ट की है उसको वापस दो। खुद भी दबाव बना रहे थे और औरों से भी कई सम्मानित लोगों से हम पे दबाव बनवा रहे थे कि आप इस शहर को छोड़कर चले जाओ। कभी दबाव बनवा रहे थे कि हम आपके आश्रम में कट्टे रख के केस और बनवा देंगे। तो हमने कहा ये सब ठीक नहीं है। इसके बाद ये 24 तारीख को 2 लोग, एक विकास पवार जो भाजपा का नेता है और एक संजीव संगम जो भाजपा का नेता है, ऐसे लोग भाजपा को भी बदनाम कर रहे हैं। वो आश्रम में आए, बच्चों ने गेट खोला, इनको पानी पिलाया, ये बैठे हुए थे। मैं ऊपर से आया तो उन्होंने मुझे बैठा लिया और चैन खोल दी। उसमें 2 कट्टे थे देसी और बहुत सारे कारतूस थे। मैं तो डर गया, मेरा तो गला सूख गया। इन्होंने कहा महाराज जी आप काय रख लो। मैंने कहा तो मेरा नहीं है, थाने में दे दो उसको। कहते नहीं, एक केस आप पे तो और लगवाएंगे। संजीव संगम और ये दोनों थे यहाँ। ये कहते 5 लाख रुपए दे दो विकास पवार, नहीं तो आपके खिलाफ पहले जैसा केस होगा। मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो वो कहता है संजीव संगम कि नरेंद्र गिरी जैसा हाल कर देंगे आपका। विकास कहता है गोली तो नहीं मारूंगा और मुझे बहन की गाली देता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। इनके खिलाफ थाने में सूचना दी, वो सब लोग आए, उन्होंने सच्चाई को जाना, मेरी CCTV की फुटेज चेक की और उन सब के आधार पे उन्होंने इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की। ये वही गोड़िया मठ के संचालक हैं जिन पर 10 जून 2020 में जनपद की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को एक सूचना मिली थी कि शुक्रताल के एक आश्रम में पढ़ने वाले मासूम बच्चों से आश्रम में चिनाई का काम, जिसकी सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा आश्रम में छापेमारी की गई। आश्रम में टीम के पहुंचते ही बंधक बनाए गए 10 छात्रों को बंधन से मुक्त कराया गया था। वही आश्रम में रहकर पढ़ाई करने वाले सभी पीड़ित 10 बच्चे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मिजोरम और त्रिपुरा के निवासी बताए गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल आश्रम के संचालक बाबा भक्ति भूषण गोविंद और एक अन्य उनके चेले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आश्रम संचालक और उनके साथी को आश्रम से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस पूरे मामले पर बच्चे के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भोपा थाना में राखी देवी चाइल्ड लाइन की सदस्य की तहरीर पर आश्रम के महंत भक्ति भूषण कुलीन महाराज व एक अन्य के खिलाफ धारा 323, 377, 504 और बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 5F और धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले में कानूनी कार्रवाई की थी। आश्रम में बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला अभी मुजफ्फरनगर कोर्ट में विचाराधीन है। आश्रम संचालक बाबा भक्ति भूषण और उनके सहयोगी अभी कुछ माह पहले जमानत पर जेल से बाहर आए हैं।